गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग वुमेन पावर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में एक वैलिड प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, जिसपे हम बिटकॉइन, ईटीएच, कोई कॉइन्स आपको बाई करनी है सोलाना, इन सब पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कि हम डेल्टा एक्सचेंज पे ऑर्डर कैसे प्लेस करें। वो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है, वो हम कैसे सेट करें, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे हम वहां पे जो है अपना टारगेट सेट करें। तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो सिंपल से तरीके से सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज केवल हम इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। कोई टफ नहीं है, बिल्कुल अपने इंडियन मार्केट की तरह ही है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो देखो यहां पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में अभी ये ट्रेड यहां पे एक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने मार्केट ऑर्डर पे क्लिक किया है, ठीक। तो मार्केट ऑर्डर पे आप सिंपल सा सबसे पहला स्टेप यहां पे सीखोगे कोई ट्रेड मार्केट ऑर्डर पे कैसे प्लेस होता है। आप यहां पे आप आओगे, आप देख रहे हो कि ऊपर यहां पे आपको जब ऑर्डर बॉक्स दिखाई देगा जहां से आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वहां पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है बाई लॉन्ग और सेल शॉर्ट। सिंपल सा इसका तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हमें बाई करना है तो हम बाई लॉन्ग पे प्रेस कर रहे हैं, कोई चीज हमें सेल करनी है तो हम सेल शॉर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो हम बाई का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो उस कंडीशन में हम सेलिंग का, ठीक है, सेल का करते हैं प्लेस जो है, क्योंकि हमें प्रॉफिट कम मिलेगा। अगर मार्केट जब यहाँ से नीचे आया है तो अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो शॉर्ट करने पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला होता, ना कि ऊपर बाई करने पे। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे किस तरीके से हमें अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे रिड्यूस ओनली पे सिलेक्ट है, इसको आप हटा देना, ये आपका ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। लिमिट ऑर्डर का मुझे डेल्टा एक्सचेंज पे इसका अभी मुझे यूज नहीं लग रहा कि इसका यूज कुछ है, क्योंकि इसके सारे काम यहाँ पे स्टॉप लिमिट पे हो जाएंगे। तो हम केवल मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, ये दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आता है मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधे मार्केट ऑर्डर पे आओगे, और मार्केट ऑर्डर पे आने के बाद आप 0.01 को यहाँ पे जो है सेल पे क्लिक कर दोगे। अगर साथ में ही आपको अपने ऑर्डर लगाने हैं, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस पे आप ऐड को क्लिक करके आप यहाँ पे आपका ट्रिगर प्राइस, जो प्रॉफिट का आपका प्राइस है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि 1,01,1968, ठीक है, मैंने ये डाल दिया 1,968। ये मेरा प्रॉफिट का है। स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे रखना है 1,02,638 मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये देखो, ये इसमें इतना अच्छा फंक्शन है डेल्टा एक्सचेंज में कि इसने हमारा प्रॉफिट और हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हमें बता दिया। इसका क्या फायदा होगा कि अगर मेरे अकाउंट में $100 है तो आई कैन कैलकुलेट हियर ऑन दिस ब्रैकेट ऑर्डर ऑल्सो कि भाई मेरा ना इस पे इतना लॉस होने वाला है, तो मैं ना यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है, जो मेरा लॉट साइज है, वो मैं यहीं पे मैनेज कर सकूं कि भाई अगर मेरा इस ट्रेड में इतना जा रहा है तो मुझे एसएल, अगर मेरा यहाँ पे $2 का जा रहा है तो मुझे यहाँ पे 0.02 पे काम नहीं करना, मुझे 0.01 पे काम करना है। या फिर मेरा 10 लॉट मैं ले रही हूँ तो मुझे 10 लॉट नहीं 5 लॉट लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज रहेगा कैपिटल के हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट ब्रैकेट यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट ऑर्डर में हमारा प्रॉफिट, हमारा स्टॉप लॉस, लिवरेज सब कुछ लग चुका। मार्केट ऑर्डर पे हमारा सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेल ऑर्डर पे यहाँ पे प्लेस करूंगी तो आप देखो अपने आप ही स्क्रीन पे स्टॉप लॉस के साथ साथ में मेरा टारगेट भी लग चुका। अब मुझे यहाँ पे ना तो एसएल टच करना है, ना मुझे टारगेट टच करना है, मेरा काम खत्म, मैं आराम से जाके सो जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ट्रेड तो हमने इनलॉजिकल वे में अभी यहाँ समझाने के वजह से लिया है। जब आप प्रॉपर एनालिसिस करके लोगे तो आप ऐसा ट्रेड बना के लगाओ कि जहां पे आपको स्क्रीन पे बैठ के अपनी आंखें खराब ना करनी पड़े। यही फायदा है क्रिप्टो मार्केट में काम करने का, ठीक है। तो ये हमारा लग चुका। अब या तो हमारा एसएल जाएगा या फिर हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा, तो इसे इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि अगर आपको 0.1%, अब मुझे लग रहा है कि भाई चलो नहीं भाई ये स्टॉप लॉस दिस इज नॉट ओके अकॉर्डिंग टू
present situation, I want to switch this stop loss. So what I will do, I will not go to again screen on to edit this price. Simply I will click by mouse, right click मैं यहाँ पे करूंगा, ये मैं इसे ऊपर जो है स्क्रॉल कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऑर्डर अपडेट मेरा जो है नीचे अपने आप ही मेरा एसएल अब यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अगर मेरा एसएल ट्रेल हुआ है तो मैं प्रॉफिट को भी ना थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे अब आ जाना चाहिए। तो ये मैंने अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो आप ये देखो, ये जो यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ आ रहा था ये मेरा चेंज हो चुका, अब मेरा टारगेट और मेरा एसएल दोनों चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितना सिंपल है एसएल को ट्रेल करना, आप इस चीज को समझो। तो आई होप आपको मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट कैसे लेने वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा जो एक और हम बात करने वाले, सेकंड ऑप्शन आता है स्टॉप लिमिट, यानी कि लिमिट हमें कैसे सेट करनी है। तो लिमिट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली स्टॉप लिमिट पे क्लिक करना, और स्टॉप लिमिट पे क्लिक करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन लिया है 1,02,966, यानी कि 1,03,000 का मैं राउंड लेवल पकड़ लेती हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे मार्केट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ना यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट का। 3 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं ना इस ऑर्डर पे बाई करूंगी। अब मैं ना यहाँ पे बैठी हुई आराम से, मैं वेट कर रही हूँ कि ये ऑर्डर आए कब मेरा 1,03,000 पे ये एग्जीक्यूट हो। उसका सिंपल सा वे क्या है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे उठा के मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगी। मैं स्टॉप लिमिट पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1,03,000, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी 1 लाख, सॉरी हाँ एक चीज ऊपर, मुझे बाई का ऑर्डर करना है तो इस सेल की जगह मुझे बाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ऊपर वाला जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। 1,03,000, ठीक है। बेस्ट बिड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सीधे जो लॉट साइज मुझे रखना है कि भाई मेरा 0.02 यहाँ पे आके मेरा बाई हो जाए, मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दूंगी। ये हो चुका मेरा काम खत्म। अब आप देखोगे स्क्रीन पे कि मेरा स्टॉप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे आपको क्लियर लिख के दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे बैठने की नीड नहीं है कि भाई कब मेरा प्राइस आएगा, कब मैं प्राइस एग्जीक्यूट करूंगी। मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के अपना आराम से बैठी हुई हूँ। ऑर्डर आएगा, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, मैं फिर आके इसमें एसएल वगैरह जो है अपडेट कर दूंगी। अभी मैं एसएल नहीं कर रही अपडेट। तरीका एसएल और ट्रेल वो लगाने का सेम ही है जो मैंने पहले बताया, ठीक है। ये है बाइंग साइड का। अब मैं बात कर रही हूँ सेलिंग साइड के लिए कैसे मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ना अगर अब यहाँ पे जा रही है और ये सेलिंग अटेम्प्ट है, और फिर से अगर ये यहाँ पे आके इसकी फिर सेलिंग अगर इसमें फेल हुई तो कहीं यहाँ आके फिर से हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी भाई, मैं अपना प्राइस जो है मुझे लग रहा है राउंड फिगर फिर मैं ये वाला 1,02,297, तो मैं पहले सेल पे आऊंगी। स्टॉप लिमिट मेरा लगा हुआ है, यहाँ पे आके मैं 1,2424 ये मैं यहाँ पे आके क्वांटिटी सिलेक्ट करके सेल ऑर्डर लगा दूंगी। ये मेरा लिमिट ऑर्डर सेट हो गया। तो देखो जैसे ही मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेट किया, ये देखो ये मेरा लिमिट ऑर्डर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा लिमिट ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेल साइड के लिए लग गया, रेड बॉक्स में है क्योंकि सेलिंग साइड का लगा हुआ है। ये मेरा ग्रीन बॉक्स में है क्योंकि मेरा बाइंग साइड का लगा हुआ है। तो ये भी देखो बॉक्स के कलर से भी हमें पता चल रहा है ये बाइंग ऑर्डर है, ये सेलिंग ऑर्डर है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, मैंने आपको स्टॉप लॉस भी लगाना सिखा दिया, मैंने आपको प्रॉफिट भी लगाना सिखा दिया, ठीक है। बुक कैसे करना है, बुक आप स्क्रीन पे भी कर सकते हो। जैसे मेरा इस सेलिंग का ट्रेड था, मुझे चाहिए मैं इसे मार्केट प्राइस पे ही क्लोज कर दूं, तो मेरा ये ट्रेड क्लोज। अब मेरी स्क्रीन खाली, अब मेरे पास में केवल यहाँ पे 2 ट्रेड बचे हुए हैं। मार्केट ऊपर आएगा तो मेरा बाइंग साइड वाला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे आया तो मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं अपना एसएल लगा दूंगी और मैं अपना यहाँ पे एसएल वो प्रॉफिट का लगा दूंगी कि भाई मेरा टारगेट जो है ये है, ठीक है। पहले भी आप इसे एडिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे बैठे हुए हो तो आप लगा के इस तरीके से छोड़ सकते हो। तो अभी केवल इतना ही समझने की नीड है, बेसिक इसका यही है। और इसके साथ में एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन है रिड्यूस ऑनली, ठीक है, रिड्यूस ऑनली किसके लिए है, आपको अगर पार्शियल अपना इसमें से बुकिंग करनी है तो उसके लिए आप रिड्यूस ऑनली पे करके
अपना यहाँ से पार्शियल जो है वो बुकिंग कर सकते हो। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है फीस का, ठीक है, वो मैं एक अलग भी वीडियो बना दूंगी। अभी शॉर्ट पे यहाँ पे समझना कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है कि योर fees for selected content maker 0.02% and taker 0.5%. Now what is maker and what is taker? Simply I am explaining you here कि maker का मतलब when we are placing order on limit price, ठीक है, जैसे कि हमने limit price लगाया है, तो यहाँ पे जब हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमें हमसे जो चार्ज करेगा डेल्टा वो 0.02% करेगा, फाइन। लेकिन अगर मैं टेकर क्या है यहाँ पे, टेकर का मतलब ये है कि अगर मैं ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर पे ही प्लेस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी सेलिंग का ऑर्डर मार्केट प्राइस पे लिया था, तो वहां पे जो मेरा चार्ज लगा है वो 0.5% लगा है, 0.05%, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं है, बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पे ये चीज समझो कि आपको लिमिट ऑर्डर लगाने पे 0.03% का फायदा है। तो कोशिश ये किया करो कि आप जब ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो अपना जो है लिमिट ऑर्डर सेट करो, ना कि मार्केट प्राइस पे वहां पे बाई करो, जिससे आपकी यहाँ पे 0.03% की ब्रोकरेज बच सके, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे क्या करना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो @ट्रेडिंग मूवमेंट पावर के नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, आप वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे मुझे पूछ सकते हो, मेरी टीम वहां पे बैठी हुई है, वो आपकी हेल्प करेगी। ऑर्डर प्लेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, अमाउंट ऐड करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी हेल्प आपको डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया से रिलेटेड चाहिए कि आप इस पे ब्रोकर पे काम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर